गंडापुर के बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक वजीर आला केपी की बानी पीटीआई से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात के बाद वजीर आला केपी अडयाला जेल से रवाना। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट से टकराए, खुदकुश हमले किए। इमारत की छत गिरने से 5 जवान शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। हवालदार साबित, नायब खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद की नमाज जनाजा भी अदा। जीओसी मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्द हमले की मुजम्मत। पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक फौज के जवानों के कातिल मुल्क दुश्मन और नाकाबिले माफी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज के अफसर और जवान पूरी कौम का फख्र है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी मुजम्मत। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, अहद चीमा, इसहाक डार ने कागजात जमा करवा दिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, परवेज रशीद और अहद चीमा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर पीटीआई की तरफ से जुल्फे बुखारी और हामिद खान अखाड़े में। मखसूस नशिस्तों पर यास्मीन राशिद और सनम जावेद पीटीआई के उम्मीदवार। एटीसी की इजाजत के बाद जेल में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के 11 खाली नशिस्तों पर फैसल जावेद, आजम स्वाति, मुराद सईद, मिर्जा आफरीदी, असर मशवानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बन गए। खवातीन की नशिस्तों पर आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार हैं। बानी पीटीआई ने तमाम नामों की मंजूरी दे दी। सिंध में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जंग ग्रुप के एमडी सरमद अली ने भी कागजात जमा करवाए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त कल जारी होगी। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। फैसल वाबडा कहते हैं, पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान को माफ नहीं किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम भी होगी। मौजूदा हुकूमत 2-2.5 साल चलती नजर आ रही है। फैसल वाबडा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था और हम उस पर अभी भी कायम है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं इसका जल्द फैसला करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला संजीदा और बेहतरीन था, जिस पर कायम है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने IMF को बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करवा दी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। जराये का कहना है, FBI ने IMF को रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी करवा दी। FDR की रिस्ट्रक्चरिंग की है, उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। PIA की निचकारी सबसे पहले होगी, फिर बाकी इदारों को देखेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। FBR में इस्लाहात के लिए IMF से बात हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और अहलिया के वकरा की अलकादे यूनिवर्सिटी के CFO जाहिद हनीफ पर जिरा मुकम्मल। एक गवाह का बयान कलमबंद।
सीएफओ ने बताया ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी पीटीआई और अहलिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। ट्रस्टी किसी सूरत ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशियरी नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में अदालत में पेश किया गया। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। धोखाधड़ी केस पर फवाद चौधरी के जुडिशियल रिमांड में 30 मार्च तक तौसी। ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी को सिंध से सेनेट की 12 नशस्तें मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई के पास सियासतदानों की कमी है, इसलिए वुकला पर इन्हिसार कर रहे हैं। आईएमएफ को खत लिखने का जवाब पीटीआई से लिया जाना चाहिए। एक शख्स के मफाद को आगे रखा जाता है और बाकी अवाम को पीछे। विफाक से कहा है नया एनएफसी अवार्ड लाया जाए। में 21 अप्रैल को एक जलसा-ए-आम कर रहे हैं कप्तान को रिहा कराने के लिए, अपने चोरी का मैंडेट वापस लाने के लिए। मेरी दावत कबूल की है। कराची की अवाम ने, सिंध की अवाम ने इमरान खान का साथ दिया और मैंडेट चोरी हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ये हम अपना मैंडेट वापस लेके दम लेंगे इंशाअल्लाह। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को कराची जलसे में शिरकत की दावत। कहा बानी पीटीआई की रिहाई और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए 21 अप्रैल को कराची में जलसा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कराची और सिंध के अवाम ने बानी पीटीआई का साथ दिया, चोरी किया गया मैंडेट वापस लेकर दम लेंगे। जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, इशू ये है कि दो हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये खतरनाक चीज है। वक्तन वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नजर रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। 2 दफा पहले उनके ऊपर कातलाना हमला कर चुके हैं, कैसे हमें यकीन कर ले कि ये दोबारा नहीं करेंगे। एटीसी लाहौर ने अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस मुकदमात हाई कोर्ट जाएंगे तो जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी क्यों लगाई गई? बानी पीटीआई पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं, कैसे यकीन कर ले कि हमले दोबारा नहीं होंगे? सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त। अडयाला जेल के बाहर खारदार तारे लगाई जा रही हैं। इजाफी नफरी भी तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आसफा भुट्टो के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसफा भुट्टो NA 207 नवाबशाह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कारकुनों से खिताब में आसफा भुट्टो का कहना था अवाम ने पहले आसिफ जरदारी को इस हल्के से कामयाब कराया था, मुझे भी अवाम ही कामयाब कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के दरमियान रहकर खिदमत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वजीर आजम ने खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहतियाबी के लिए दुआ की और कहा पाकिस्तान की आवाम खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GSQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़म है। खित्ते में फरोग अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान किश्ती हादसे और लीबिया वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था, इंसानी स्मगलिंग के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने वालों की जगह जेल है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने सहाफी असद तूर की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। सहाफी असद तूर को जारी FIA नोटिस खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, नोटिस खिलाफ कानून जारी हुए। FIR के मुताबिक मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जा सकता है। खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, इसलिए असद तूर को रिहा करने का हुक्म नहीं दे सकते। सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, इसलिए दरखास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा रहे हैं। लाहौर के लिटन रोड पर घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक। DC लाहौर का कहना है, बच्चे स्कूल से वापस आए थे। मां बच्चों को कमरे में छोड़कर खाना लेने गई थी। TR गार्डर से बनी छत गिरने से एक बच्चा और 2 बच्चियां जान से गए। सब्जी, फल, गोश्त सब महंगा। आवाम गिरा फरोशों के रहमो करम पर। कराची, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में अशिया जरूरिया की कीमतें सुनकर शहरी फट पड़े। कहते हैं, हुक्मरानों को आवाम की मुश्किलात का कोई अंदाजा नहीं। महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद है। इतनी महंगाई में गरीब क्या खाए, कैसे गुजारा करे? किलो के बजाय अब पाव सब्जी लेना मुश्किल हो गया। इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आती। विफाक का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। सूबों की मुशावरत से मुहिम 25 से 28 मार्च तक चलाई जाएगी। जराए का कहना है, 26 अजला में 82 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केसेस बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत के केस में साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अदालत ने KMC डायरेक्टर अजहर और तस्लीम अली के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। SHO नाज़िमाबाद को मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है, बिल जमा कराने के बावजूद 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। रमजान में दिन हो या रात, किसी भी वक्त बिजली चली जाती है। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। लाहौर फैमिली कोर्ट ने जूना नासिर की दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुल्जिम ने पहली बीवी से इजाजत नहीं ली। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी की। अदालत ने अपील करने तक मोहम्मद औरंगजेब खान को जेल भिजवाने से रोक दिया। इस्राएली फोर्सेस की गजा में नसीरात कैंप के करीब बमबारी। 36 फलस्तीनी शहीद, शहदा में बच्चे भी शामिल। गजा में जंगबंदी के लिए हमास ने सारिस को तजावीज पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली खवातीन, बच्चों और उम्र रसीदा यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। मुसाद शरीफ मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना हो गए। जर्मनी में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को ईरानी टैक्सी ड्राइवर ने कत्ल कर दिया। मकतूल की बीवी और बेटी जख्मी। पुलिस तहकीकात जारी। फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा अदा। पाकिस्तानी कौंसल जनरल की शिरकत। मकतूल का ताल्लुक कराची से था। PSL 9 का एलिमिनेटर 2 आज इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद ने क्वार्टर को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ा, ग्लैडिएटर्स का डाउनफॉल आया। पेशावर का इस्लामाबाद से मैच मुश्किल होगा।
कामरान अकमल बोले, ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद 200 से ज्यादा रन करेगा। आखिरी 10 ओवर्स में ज्यादा पार हिटिंग हुई मगर शॉट कारआमद नहीं थे। क्रिकेटर जवेरिया खान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने अपने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी। और साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर आकिब जावेद श्रीलंकन टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। आकिब जावेद को रवा साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक जिम्मेदारी